नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा बयान सामने आया है। भोपाल नई मार्केट में भीषण आग, निर्वाचन परिक्षेत्र ने किए 2 टीआई लाइन हाजिर, रावण दहन की सालों की परंपरा टूटी। भोपाल में पिछले कई दिनों से कई ऐसे हादसे सामने आए हैं जिनमें आग ने भीषण रूप लेकर काफी तबाही मचाई है। इसी कड़ी में भोपाल के न्यू मार्केट की दुकानों में देर रात काफी भीषण आग लगी, जिसमें लगभग एक दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। नगर निगम, दमकल और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस की शिकायत पर सीतामऊ और सुवासरा टीआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुवासरा उपचुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले सुवासरा टीआई और सीतामऊ टीआई पर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के आरोप लगे थे। पिछले दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने निर्वाचन पर्यवेक्षक को निष्पक्ष चुनाव को लेकर संदेह प्रकट करते हुए दोनों पुलिस अधिकारियों को हटाने का निवेदन किया था। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन पर्यवेक्षक ने सुवासरा उपचुनाव होने तक सीतामऊ टीआई बलदेव सिंह चौधरी और सुवासरा टीआई समरत सिनम को लाइन हाजिर कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने निर्वाचन पर्यवेक्षक का आभार भी व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनेताओं के स्वर ही बदलते नजर आ रहे हैं और लगातार बयानों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता कमलनाथ और दिग्विजय आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज उन्हें धमकियां दी जा रही है कि हम देख लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिरकार अधिकारियों कर्मचारियों का भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। देश में नवरात्र का पर्व हर्षोल्लास से काफी मनाया गया, लेकिन कई क्षेत्रों में कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से रंग में भंग फैल जाता है। ऐसी ही खबर सामने आई है उमरिया क्षेत्र के अमरपुर गाड़ी से, जहां माता दुर्गा के पंडाल में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद से क्षेत्र में काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि एसडीएम और एसडीओपी ने मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। पूरे देश में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के खतरे के चलते कई आयोजन रद्द किए गए हैं। ऐसे ही बदनावर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विजयदशमी पर्व सोमवार को लोगों ने हर्ष और उत्साह के साथ मनाया, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते 26 सालों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा इस बार टूटी हुई नजर आई। आपको बता दें कि एकवीरा रोड कॉलेज के पास चंद्रभानु मित्र मंडल द्वारा हर साल रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला। ग्वालियर में पिछले 20 दिनों से भाजपा के वॉर रूम में जमे दिग्गज नेताओं की हर रोज होती प्रेस वार्ताओं के जरिए जनता से संवाद बनाने की कोशिश अब सार्थक होती नजर आ रही है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 साल में बानमोर में उद्योग क्यों खत्म हुआ, जिसका कारण उन्होंने
15 साल पहले सड़कों की हालत खराब होना बताया। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने सड़क, पानी, बिजली समेत वो सभी बेहतर सुविधा मुहैया कराई। वहीं उन्होंने मुरैना की गजक को बड़े स्तर पर मार्केटिंग में लाने की बात करते हुए कई और मुद्दों पर भी बातचीत की। एक ही 100 एकड़ के क्लस्टर में बने तो फर्नीचर आज जिस कीमत पे अवेलेबल है उससे आधी कीमत पे उसकी फर्नीचर की कास्टिंग है। उसमें एक सेक्टर आएगा वुड प्रोसेसिंग, एक आएगा शीट मेटल प्रोसेसिंग, एक आएगा पेंट शॉप, एक आएगा एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, एक आएगा नायलॉन रोलिंग, फाइनली हार्डवेयर, डिजाइनर्स के वहाँ पे वर्कशॉप, और उसके माध्यम से हम फर्नीचर एसकेडी फॉर्म या सीकेडी फॉर्म में बना के यहाँ से पूरे संभाग के जितने भी कारपेंटर से उनको सीधा एसकेडी फॉर्म में सप्लाई करेंगे तो यहाँ के सभी पांचों लोगों को भी सस्ता पड़ेगा और उसकी कास्टिंग फर्नीचर की आधी से ज्यादा कम आ जाएगी। ऐसे ही मैं मुरैना में भी कुछ दिन गया। मुरैना की गजक वर्ल्ड फेमस है, लेकिन कोई भी एक दुकानदार 50 किलो पर डे से ज्यादा नहीं। मेरी कई नए इंटरप्रेनर्स से बात हुई, वो बोलते साहब हमारे यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन और डायरेक्शन नहीं है। तो हमने लघु उद्योग निगम के एमडी को भी पिछले बार उस समय आया था साथ में। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में आए दिन पार्टियों के कार्यकर्ताओं, नेताओं के लड़ने भिड़ने की खबर सामने आती रहती है। अगली खबर कह रही है मेहगांव विधानसभा से। आपको बता दें कि मेहगांव विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रचार रथ पर हमला हो गया, जिसमें कुछ लोगों ने प्रचार रथ पर लगे बसपा के बैनर, पोस्टर फाड़े और बीजेपी के पोस्टर रथ पर चिपका दिए। गौरतलब है कि इस मामले को पुलिस 3 घंटे बाद भी दर्ज नहीं किया गया, जिसके चलते बसपा ने बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इस घटना के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ बसपा ने पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है। देवास विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और देवास जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज राजानी ने बताया कि हर साल निकलने वाले माता का चल समारोह इस बार नहीं निकलेगा। आपको बता दें कि मनोज रजनी ने दुख जताते हुए कहा कि कोरोना का बहाना बनाकर परंपराओं का निर्वहन न होना दुखदायी है। उज्जैन में जब प्रत्येक सावन सोमवार को परंपरा अनुसार राजा महाकाल की सवारी निकाली जा सकती है, तो फिर देवास की वर्षों पुरानी परंपरा माताजी का चल समारोह क्यों नहीं निकाला जा सकता। वर्षों पुरानी परंपरा रही है माताजी के चल समारोह की, और ऐसे में इसका न निकल पाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि यह हमारी परंपरा रही है। सनातन धर्म को मानने वाले अनंत लाखों लोगों की आस्था का केंद्र होता है माताजी का चल समारोह देवास का। और मैं ऐसा मानता हूँ देश में कलकत्ता के बाद देवास एकमात्र शहर है जहाँ पर इस तरह का आयोजन वर्षों से होता आया है। कोरोना की महामारी को हम इतना बड़ा जो आज के दौर में देख रहे हैं परिस्थितियों को, अब तो कोरोना की महामारी भी कम हुई है। और जब उज्जैन में सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को सवारी निकाली जा सकती है, कल दशहरे के दिन भी वहां पर सवारी निकाली गई जो परंपरानुसार निकलती है। हमने पिछले दिनों शांति समिति की बैठक में भी कहा था, पिछले दिनों जो संपन्न हुई थी, कि आप रूट शॉर्ट कर लें, भीड़ भाड़ न करते हुए हम 11-11 लोगों की कमेटी बना दें, एक चल समारोह एक झांकी के साथ केवल 11 लोग निकलें और बहुत संक्षिप्त में एक रूट बनाकर हम उसको परंपरा को निर्वहन कर सकते थे। पर मेरी समझ से परे है। एक तरफ हम राजनीति के सारे कार्यक्रम, उपचुनाव संपन्न होने जा रहे हैं देवास जिले में, तो बड़ी बड़ी सभाएं जिसमें सभी दलों के नेताओं को छूट दी जा रही है और धार्मिक कार्यक्रमों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यह दोहरा व्यवहार मेरे समझ से परे है और ऐसे में सारे वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मौन हैं तो कहीं ना कहीं संशय की परिस्थिति। पीथमपुर के बगदून थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पीथमपुर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 लोगों को वारदात के पहले दबिश देकर गिरफ्तार किया है। पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
जहां पुलिस ने पेट्रोल मैदान में बैठकर डकैती की योजना बना रहे 5 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों के पास एक 12 बोर का देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, एक धारदार चाकू सहित अन्य कई हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि ये आदतन अपराधी हैं। इनके खिलाफ अलग अलग थाने में कई अपराध दर्ज हैं। थाना पीखमपुर में थाना प्रभारी श्री तारेश सोनी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ठाकरे पेट्रोल पंप को आज कुछ बदमाश लूटने वाले हैं। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और अपनी 2 टीमों के साथ ठाकरे पेट्रोल पंप के पीछे दबिश दी, तो उसमें 5 आदमी पकड़े गए। 5 आदमी ने अपना नाम जो बताया उसमें इमरान, अफसान, दुर्गेश, नरेंद्र और महेंद्र नाम बताया। इनकी तलाशी ली गई तो इमरान के पास से 12 बोर का देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस बरामद किया गया और दुर्गेश से चाकू बरामद किया गया और बाकी से डंडा बरामद की गई। इन 5 से जब कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि आज ठाकरे पेट्रोल पंप को लूटने वाले थे। क्या सर ये आदतन अपराधी हैं? इनके रिकॉर्ड है और इनके किसी के 8 रिकॉर्ड, किसी के 4 रिकॉर्ड, किसी के 5 रिकॉर्ड, इस टाइप के रिकॉर्ड है इनके। अभी इनसे और पूछताछ होगी सर? इनसे और पूछताछ होगी और जो अनसुलझे मामले हैं उसके बारे में एक जानकारी मिली है सर, कांग्रेस से कोई नेता है, उसके घर में ये अपराधी रहता था। इसको पता लगाया जा रहा। सर आपका नाम पद बता। तरुणेंद्र सिंह बघेल। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।